देख कैसे मैं अपनी दाढ़ी से इस गाड़ी को रोक देता हूँ। इनके पास ढेला भर का भी पैसा नहीं है और भगवान ने इनके नसीब में तो वो लिखा ही नहीं। ये क्या, इसके पास पैसे कहाँ से आए? मनोज, बोला था ना मैंने कि सरकारी स्कूल के बच्चों के भविष्य में पैसे मत डालना, कहीं साले अमीर हो गए तो मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के निकला हूँ और हमारे स्कूल के बच्चे ये साले 15 की उम्र में 40 साल के मर्द जैसे दिखते थे और वो भी 70-70 फीट लंबी दाढ़ी के साथ। इनमें टेस्टोस्टेरोन उबाले मार रहा है और ये कुछ भी हरकतें कर रहे हैं। भाई तुझे पक्का यकीन है ना कि तू ये कर लेगा? अरे हाँ हाँ, टेस्टोस्टेरोन तेरे भाई के शरीर में बह रहा है। तू गाड़ी स्टार्ट कर, देख कैसे मैं अपनी दाढ़ी से इस गाड़ी को रोक देता हूँ। भाई तू बोल रहा है इसलिए कर देता हूँ। भाई वो पेट्रोल के 20 रुपए। ऐसी हरकतें करते थे कि ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से तो नहीं लगता था। जरूर ये लोग कुछ और ही फूंक रहे हैं। हाँ, हमारे स्कूल में बच्चों को नशे की अलग ही लेवल की आदत थी, मगर बेचारे बच्चे, इनके पास ढेला भर का भी पैसा नहीं है तो नशे करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। कुछ तो नशे के नाम पर खाली कागज ही फूंक दे रहे हैं, उसमें ना तो तंबाकू है और ना ही गांजा, क्योंकि उसे खरीदने के लिए तो पैसे लगते हैं ना। और भगवान ने इनके नसीब में तो वो लिखा ही नहीं। अरे यार, काम बहुत रहता है मेरे को तो। इन छोटे से टुचपुंजियों जैसे बच्चों का भविष्य लिखते लिखते तो कभी कभी तो मैं सांस लेना भूल जाता हूँ। सर आपने 20 मिनट से सांस नहीं ली। अरे बाप रे, जल्दी अगले बच्चे को बुलाओ। सर इसे हम सरकारी स्कूल में डालेंगे। ओ अच्छा अच्छा, तो एक काम करो, इसकी इंग्लिश रद्दी कर दो और सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ा दो। और ये क्या, इसके पास पैसे कहां से आए? मनोज, बोला था ना मैंने कि सरकारी स्कूल के बच्चों के भविष्य में पैसे मत डालना, कहीं साले अमीर हो गए तो। अब मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा कि हमारे स्कूल के बच्चे पंखे मोड़ देते थे, क्योंकि हमारे स्कूल में पंखे ही नहीं हुआ करते थे और उसी परेशानी को हल करने के लिए हमारे स्कूल वालों ने अलग ही तिगड़म लगा दी। अरे क्या नाटक है यार इन बच्चों का, थोड़ी सी गर्मी तक नहीं झेल सकते। इन्हें क्या लगता है सरकार हमको कोई बोरा भर के पैसा भेजती है जो हम जगह जगह पंखे लगाते घूमे? अरे ले आए क्या, इस तिजोरी में रख दो। अरे ये तो इमरजेंसी फंड है, अगर कभी स्कूल में आपदा आ गई तो इसी से ही तो काम चलाएंगे। और तब तक के लिए तुम ये दीवारें क्यों है इतनी, इनको तोड़ करके खिड़कियां बनाओ, फ्रेश हवा में बच्चों का दिमाग भी खुलेगा। हमारे स्कूल के एक कमरे में 50 खिड़कियां लगी होती थी और उसके कारण तो लगता था कि हम स्कूल में नहीं किसी बहुत बड़े मैदान में बैठे हैं। और सर्दी में वो कमरा इतना ठंडा हो जाता था कि मास्टर जी खुद भट्टी पर बैठ करके पढ़ा रहे होते थे और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि हम वहां मैथ नहीं बल्कि काला जादू सीखने आए हैं। तो ऐसे बनाते हैं डायनो को बुलाने वाला घेरा, ठीक है? तो अगर किसी को भी समझ नहीं आए तो जितना मन करे उतनी बार पूछ लेना, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मेरे मास्टर जी बाबा बंगाली हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मैं लेट बच्चा था। और एक दिन मैं उनके पिताजी के ऊपर ही लेट गया और उनके पिताजी सीधे ऊपर ही निकल गए और तब से मास्टर जी मुझसे गुस्सा हो गए। मैं जो भी करता वो उन्हें पसंद नहीं आता और वो मेरा मजाक उड़ाने लगते। तो एक दिन मैंने बहुत ही भारी मन से बंदूक लेकर उनका सर खोल दिया। बेचारे का कोई काला जादू काम ही नहीं आया और फिर मैं बन गया इस स्कूल का नया मास्टर जी। तो किसी को डाउट है? अब इस घेरे को एक्टिवेट करके डायन को बुलाते हैं। आजा, इस पूरे विश्व की सबसे खतरनाक डायन इस जादुई घेरे से प्रकट हो। जाकर कुछ काम धंधा भी कर लो, 50 साल के हो गए हो, कब तक छोटे बच्चों की तरह उठपटांग हरकतें करते रहोगे? अरे ये तो मास्टर जी की बीवी है ना। हाँ, सबसे खतरनाक डायन यही तो है। नहीं करूंगा। और अगर तुम इनकी क्लास में जाओ तो सबके मुंह सुअर जैसे हुए पड़े हैं। इन सारों की किस्मत के 12 बजे हुए हैं और यहाँ डिप्रेशन तो किसी महामारी की तरह फैला हुआ है। किसी की गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई है। सर कॉपी। अरे बेटा तुम्हें क्या हो गया? तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई हो।
घूर के रहे बे। ला कॉपी दे। बेटा देखो तुम्हारा काम तो एकदम बढ़िया है, बाकी संतोष तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? आखिर मैंने कागज खरीदने के लिए तुम्हारे बटुए से बस 20 रुपए तो चुराए थे। वापस आ जाओ। अबे क्या कर रहा है? छोड़ छोड़ छोड़। चल ठीक है 10 मिनट और कर ले, मजा आ रहा है। कोई इसलिए परेशान है कि उसके घर में शराब पीकर मारपीट हो रही है। भाई यार तू दुखी क्यों लग रहा है? शराब पीकर मेरे घर में मारपीट होती है, बहुत मारते हैं। तो तू अपने पापा को बोलता क्यों नहीं है कि वो शराब पीकर तेरी मम्मी को ना मारे? अबे नहीं बे, मम्मी शराब पीकर पापा को मारती है। इस दृश्य में इतना मारपीट है कि आपको दिखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये बाकी पत्नियों ने भी देख लिया तो कहीं वो भी हाथ ना उठाने लग जाए, और प्लस एनिमेशन का खर्चा भी बहुत लगता है। तो यही खत्म होती है एक और शानदार बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और इस वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए मैंने अपने घर के कागज और माँ के कंगन दोनों ही बेच दिए हैं, जो कि अब मैं पता नहीं कैसे वापस लेके आऊंगा। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को बस देख करके मत जाओ, इस वीडियो को लाइक करो, और इसका लाइक एम हम रखते हैं 500 लाइक्स। और साथ ही साथ कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और इसे अपने सभी प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करो। और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए पीस।